हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। आज के इस वीडियो में जो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट के नेम से जाना जाता है, उसके प्रिपरेशन की जो मेथड है उसको डिस्कस करेंगे, और जो क्लोरोएल्कली प्रोसेस है जिसमें क्लोरीन गैस को रिलीज़ किया जाता है तो उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 13, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट को क्या बोला था हमने? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको हम। इसका जो फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, कॉमन सॉल्ट। और इसी को हम टेबल सॉल्ट के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। बाय नाउ यू हैव लर्नड दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन आएगी फिर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे पास क्या है? HCl को हम किसके साथ? NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। तो ये क्या है? इसकी प्रिपरेशन वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, ये बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2। तो ये क्या है? इसकी प्रिपरेशन वाला पार्ट होगा। केमिकली इसको इस मेथड से बनाया जाता है। अदरवाइज क्या होगा? जो सॉल्ट सी वाटर होता है, सी वाटर को हम इवापोरेट करते हैं तो उससे क्या होता है? कॉमन जो सॉल्ट होगा, नमक को हम बनाते हैं। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ पर? जो हमारा भोजन है उसके लिए किया जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द एबव एक्टिविटी दैट इट इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट। ये अपने आप में क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि HCl की अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH की अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमारे पास NaCl जो बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का क्या है? सॉल्ट है। तो इसका मतलब जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो सॉल्ट होता है वो अपने आप में क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन होता है। आपको याद आ रहा होगा इससे पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या होता है? स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। वीक एसिड और वीक बेस, तो ये हमारे पास क्या है? 4 कैटेगरीज है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरी आती है। तो NaCl जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। महात्मा गांधी जी, ठीक है, दांडी यात्रा है, तो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है। तो ये क्या है? जब महात्मा गांधी, आपको याद होगा, दांडी यात्रा की थी, ठीक है, नमक कानून जो था, नमक कानून बनाने के लिए। ठीक है, अब इसकी क्या था? इस पे जो अंग्रेज लोग थे तो उस समय क्या होता, नमक पर कर लगाया जाता था। ठीक है, तो उस समय यहाँ पर यात्रा की गई थी दांडी से। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पर जो नमक बनाने का जो अधिकार था भारतीयों को दे दिया गया था। सी वाटर कंटेन्स ओनली मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। सी वाटर, समुद्र का जो पानी है, उसमें क्या होंगे? बहुत सारे सॉल्ट क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, या फिर आयोडाइड के साथ कंपोजिशन है, सोडियम क्लोराइड के साथ कंपोजिशन है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सॉल्ट होंगे वो क्या होते हैं? सी वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, उस NaCl को उस सी वाटर से क्या कर लेते हैं? हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद क्या होता है? जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये डिपॉजिट अलग अलग जगहों पर क्या होता है? विश्व के जो विभिन्न स्थान है वहाँ पर क्या पाया जाता है? ठीक है, समुद्र में होगा, समुद्र तो पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, इतने बड़े पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ठीक है, या फिर कोई अटलांटिक ओशन है, तो डिफरेंट ओशन है। तो अलग अलग कंट्री क्या होते हैं? अपने आसपास की जो भी क्या होंगी, कोस्टल एरिया होगा या फिर उसके आसपास के जो भी समुद्र होंगे, तो उससे क्या करते हैं? नमक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, these large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. जो अगर सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के अगर लार्ज क्रिस्टल मिल रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़े पार्टिकल मिल रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम ब्राउन। ठीक है, उसका कलर क्या होगा? अपने आप में ब्राउन होगा। किसकी वजह से? इम्प्योरिटीज, ड्यू टू सम इम्प्योरिटीज। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इसे क्या बोला जाता है? रॉक सॉल्ट। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड को दूसरे नेम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है? कॉमन नेम दे देते हैं, कॉमन नेम से उसको पहचाना जाता है। तो रॉक सॉल्ट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। जैसे इससे पहले आपको याद होगा
MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नेम से जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास कुछ जनरल वर्ड्स हैं, ठीक, कॉमन नेम होते हैं इनके, उसके नेम से भी इनको कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फाउंड व्हेन सी ऑफ बाइगॉन एजेस ड्राइड ऑफ रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। पुराने टाइम पर आप देखो बनते कैसे हैं, जैसे आज मान लो इस एरिया में क्या था, इस एरिया में पानी बह रहा है, ठीक है, समुद्र का पानी बह रहा है, इसमें हो सकता है कि कहीं कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर पूरा सूखा जैसा पड़ जाए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर चट्टानें हो जाएंगी, तो चट्टानों के बाद क्या होगा, ड्राई अप, ठीक है, सूख जाएगा पानी, वहाँ पर सूख जाएगा, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक को, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, रॉक सॉल्ट बन जाएंगे, ठीक है, जो नमक होगा उस नमक के क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े भी क्या बन जाते हैं, चट्टानें जैसी बन जाती हैं। जैसे कि कोयला, जैसे आपने देखा होगा कोयले की खानें होती हैं, तो कोयले की खान कुछ पुराने टाइम पर वहाँ पर क्या होगा, ऊपर से जो क्या होंगे, कंपोस्ट होंगे, डिपॉजिटेशन होगा, मतलब जो भी डेड मटेरियल्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे दबते रहे, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर बढ़ते गया, तो वो किस में, कोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर भी जो रॉक सॉल्ट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर किया जाता है मतलब उसको समुद्र जहाँ पर होगा, ठीक है, तो उसके समुद्र सूख गया, तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर चट्टानें जैसे बन जाएंगी। यू मस्ट हैव heard about Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle of freedom fighter? महात्मा गांधी की दांडी मार्च, जिसको अपने पीछे जो डायग्राम था इसमें देखा होगा, तो ये क्या महात्मा गांधी का दांडी मार्च है। तो यहाँ पर नमक कानून वाला जो कहा था मैंने अभी, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो नमक था उस पर कर लगाया जाता था, तो भारतीयों ने क्या कहता है उसके बाद नमक बनाया था, ठीक है, तो ब्रिटिश वाला जो पार्ट होगा, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सिंबल है किसका, फ्रीडम फाइटर, तो हमारे जो स्ट्रगल करने वाले थे उसमें जिसने देश के लिए जो लड़ रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर नमक कानून में क्या किया था, हेल्प की थी महात्मा गांधी की। कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily uses such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let's see हाउ वन सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग ऑल दी डिफरेंट सब्सटेंसेज। हमारे पास जो हम डेली जो हमारी लाइफ है, डेली जो एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉल्टों का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, या कुछ हमारे पास क्या होंगे, बेसिक सोल्यूशन होंगे। अब इस सॉल्ट कहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इनका क्या यूजेज है, तो यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी में जो डिफरेंट सॉल्ट है उनको वन बाय वन क्या किया गया, डिस्कस किया गया। जैसे हमने कहा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो NaCl हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, जिनका कुछ सॉल्ट और कुछ क्या होंगे हमारे पास सोल्यूशन होंगे, तो अल्कली और क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड अल्कली सॉल्यूशंस, और उसके अलावा क्या होगा, हमारे पास कुछ एसिड्स होंगे जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले जो लिया गया वो क्या हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली सॉल्यूशन है। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. NaCl को अगर हम वाटर में रिएक्ट करा रहे हैं, NaCl को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी करा रहे हैं सोडियम एक्वस सोल्यूशन में, तो हमारे पास क्या है, NaCl प्लस H2 एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा इसका, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पर रिलीज की जाएगी, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास क्लोरएल्कली प्रोसेस है। द प्रोसेस कॉल्ड द क्लोरएल्कली प्रोसेस, इस विधि को क्या बोलता हम, मेथड जो होगा क्लोरएल्कली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को भी बना रहे हैं और क्लोरीन को भी यहाँ पर फॉर्म किया जा रहा है। तो क्लोरएल्कली, क्लोरएल्कली का मतलब, क्लोर का मतलब क्या है, क्लोरीन से लिया गया है, एल्कली का मतलब किससे लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से लिया गया है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरएल्कली प्रोसेस है, ठीक है, NaCl एक्वासेंट्रेट प्लस वाटर से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन गैस रिलीज की जाएगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर होगी। तो ये हमारे पास क्लोरएल्कली मेथड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, बोर्ड में पूछा जाता है बार बार कि क्लोरएल्कली मेथड में क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म किए जाते हैं या उसकी रिएक्शन क्या होती है या उसके बारे में कुछ डिस्कस की। और सोडियम क्लोराइड को एक वर्ड यहाँ पर याद रखें, ब्राइन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन, तो सोडियम क्लोराइड को ब्राइन के नेम से भी जाना जाता है। एक तो रॉक सॉल्ट बोला हमने, ठीक है, ब्राइन तो वाला पार्ट हो जाएगा। क्लोरीन गैस इज गिवन आउट एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। क्लोरीन आयन किस में चले जाएगा, एनोड पर, ठीक है। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी किया जाता है तो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है,
ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग टर्मिनल इसमें पॉसिबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें कैथोड अलग एनोड अलग होता है, और हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा तो उसमें कैथोड अलग और एनोड, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस किस पे निकलेगी? कैथोड पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पर बन जाएगा? कैथोड के पास बनेगा। द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। गिवन फिगर शोज द डिफरेंट यूजेज ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास क्या होंगे? जो डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म किए गए और उनके जो डिफरेंट यूजेज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो ये हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ये अलग कर दिया, क्लोरीन गैस अलग कर दिया, और ये क्या हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। तो ये क्या था? हमारे पास कॉमन सॉल्ट था। रिएक्शन आपको याद होगी। रिएक्शन क्या था हमारे पास? NaCl प्लस H2O टू गिव NaCl प्लस NaCl प्लस H2 इक्वल टू NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये हमारे पास इस ढंग से पॉसिबल चलती है। ठीक है, NaCl था, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो NaCl इज इक्वल टू क्या बनेगा? आयनाइज करूँ तो मैं इसको क्या बनेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इस ढंग से चलते हैं इसके प्रोसेस। H2 को आयनाइज करेंगे तो H2 को आयनाइज करने के बाद क्या हुआ? क्या बनेगा हमारे पास? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। हमने दो इक्वेशन को आयनाइज कर दिया। NaCl को हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसको आयनाइजेशन दिखा दिया हमने इसको हमने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तोड़ दिया। वैसे हमारे पास H2O था, H2O को हमने किसमें? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में तोड़ दिया। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की कैथोड और एनोड की रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर डिटेल, हालांकि इस 10th की क्लास से बियॉन्ड है ये। ठीक है, अब हमारे पास Cl नेगेटिव था, Cl नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cl नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या बनेगा? Cl नेगेटिव में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? प्लस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड लिखना, इज इक्वल टू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं इसको हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, क्लोराइड आयन के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 70 इलेक्ट्रॉन। अनस्टेबल हो गया अभी। अब क्या होगा हमारे पास? Cl प्लस Cl इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? Cl2। ये Cl2 क्लोरीन गैस के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसको क्या था? नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा? ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है, एनोड पे रिएक्शन पॉसिबल होगी। अब कैथोड की जो रिएक्शन है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। हमारे पास क्या था? H पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव था, प्लस हाइड्रोजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? जो क्लोरीन ने निकाला था। तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? H। ठीक है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन पर 0 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन पर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब H प्लस H इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? H2। या इसी को हम हाफ के फॉर्म में भी लिखना चाहें तो हाफ में भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास क्या बनेगा? H प्लस H इक्वल टू H2। तो ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकल गई कैथोड पर। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी? कैथोड पर। क्लोरीन गैस इससे पहले जो रिएक्शन लिखी थी वो एनोड पे आएगी, और NaOH ये वाला पार्ट बन जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या था? लिखा था हमने NaCl इज इक्वल टू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H2 को लिखा था, H2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब फाइनल लिखें तो यहाँ पर क्या हुआ? Cl तो निकल गया था। Cl के समूह में क्या था? राइट हैंड साइड की प्रोडक्ट लिखता हूँ, प्रोडक्ट साइड लिख रहा हूँ केवल। क्लोरीन गैस के रूप में निकल गया, ये हमने लिखा था। प्लस क्या निकला हमारे पास? हाइड्रोजन गैस के रूप में निकला। ये H जो होगा H2 के रूप में निकल जाएगा। अब बचा यहाँ पर सोडियम बचा हुआ, यहाँ पर OH बचा हुआ है, तो प्लस क्या हो जाएगा? NaOH। तो इस ढंग से क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट में? लेफ्ट हैंड साइड के NaCl और H2 होगा, इतना पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड होगा, यानी एरो से पहले, इससे पहले ये वाला पोर्शन आएगा। तो ये क्या होगा हमारे पास? इस ढंग से NaOH को क्या करता हम, और क्लोरीन जो होगा, और प्रोडक्ट हाइड्रोजन था, तो इस ढंग से इसको राइट किया जाता है। तो ये हमारे पास आयनेशन रिएक्शन करा हमने, इसको कैसे इस रिएक्शन को राइट किया जाता है। अब इसको आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि कैसे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।